हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर 38 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है कॉमन प्रॉपर्टीज थिंग्स। तो चीजों की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, वो किस तरीके के हैं, कलर वगैरह ये सब चीजें कॉमन चीजें होती हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री जो साइंस के लेवल पर हम उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्स टू मैग्नेट, लस्टर, हार्डनेस एंड सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर सॉल्युबिलिटी। अब क्या होता है बच्चों, जो भी हम सोल्यूशन बनाते हैं यानी दो चीजों को मिक्स करके कुछ लिक्विड हमारा बना सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक वो चीज जिसके अंदर चीजें घुल रही हैं, जैसे कि अगर सपोज करो मैंने पानी और नमक का घोल बनाया तो वो सोल्यूशन है। अब पानी जो है जिसमें सब कुछ घुल रहा है वो है सॉल्वेंट, और जो चीज घुल रही है वो है सोल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना द अमाउंट, मतलब कि एक सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना जो सॉल्यूट है वो घुल सकता है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब कुछ सॉल्युबल चीजें दे रखी हैं जो वाटर में सॉल्युबल है और कुछ ऐसी चीजें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आप रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट, कि मतलब जो गर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह किस चीज में से पास हो सकती है। तो कंडक्शन ऑफ हीट में बच्चों गुड कंडक्टर्स होते हैं और बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर वो जिसमें से हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और बैड कंडक्टर जिसमें नहीं जा सकती है। जैसे कि अगर हम ग्लास गर्म करें तो ग्लास पूरा गर्म हो रहा है यानी वो कंडक्टर ऑफ हीट है, तबकि अगर मैं प्लास्टिक करूं तो प्लास्टिक में ऐसा नहीं होगा बल्कि वो पिघल जाएगी, तो वो बैड कंडक्टर है। इसी तरीके से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह किस चीज में जा सकती है, और इसमें भी इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर जिसमें से बिजली नहीं होती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इनमें बिजली नहीं तैरती, तबकि बिजली जब तैरती है वो होती है सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजों में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, कि उसमें पारदर्शिता कितनी है। अब जैसे हमारा कांच होता है, ग्लास है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तबकि अगर मैं लूं बटर पेपर यानी एक कागज पर आप घी लगाओ तो उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख पाएगा। और कुछ होती है ओपेक, मतलब जिसमें से बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे लकड़ी का पीस है उसमें से दिख नहीं रहा। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर तीन चीजें हुई, ट्रांसपेरेंट जिनमें से साफ दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से धुंधला दिखता है, और ओपेक जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिखता। आप इन्हें पढ़ना है। रिस्पॉन्स टू मैग्नेट, अब मैग्नेट अगर उनके पास लाओ चीज के पास तो वो कैसे करेगी, तो इसके बेसिस पर चीजें या तो मैग्नेटिक होंगी या नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो उससे चिपक जाएंगी और नॉन मैग्नेटिक जो उससे नहीं चिपकेंगी। जैसे कि अगर आप मैग्नेट के पास एल्यूमिनियम लाओगे तो वो नहीं चिपकेगा, लेकिन जब आप मैग्नेट के पास आयरन लाओगे तो वो चिपक जाएगा। तो इस बेसिस पर। नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर मतलब चमक, तो जैसे सिल्वर होता है, चांदी, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें लस्टरस होती हैं, चमकती हैं। तबकि जो हमारा क्वार्ट्ज है, टॉर्मेलाइन है, मेलेनकाइट है, सरपेंटाइन है, आयरन है, लोहा है, ये सब चीजें चमकती नहीं है, इनमें लस्टर नहीं होता। तो इसके बेसिस पर चीज लस्टरस या फिर डल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस, हमारा चीज कितनी मजबूत है, कितनी हार्ड है वो। तो डायमंड जो है सबसे हार्ड होता है बच्चों, सबसे हार्डेस्ट चीज है डायमंड, तो ये हार्ड हो गया। तब कि सॉफ्ट सब्सटेंसेस गोल्ड, जो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है बच्चों, उसे हम हाथ से भी मतलब मोड़ तोड़ सकते हैं, इतना वो सॉफ्ट होता है, तो हार्ड नहीं होता वो। तो इसके बेसिस पर हार्ड या सॉफ्ट होंगे। अब है सिंकिंग और फ्लोटिंग। बच्चों एक वर्ड होता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वाटर की जो डेंसिटी है बच्चों वो 1 होती है। अब हमें अगर ये देखना है कि कोई चीज किसी चीज में तैरेगी या फिर उसके ऊपर उसमें डूब जाएगी, तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो वाटर से कितना डेंस है। अगर जो हमारा चीज है वो पानी से मतलब ज्यादा डेंस है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी के अंदर तैरता रहेगा। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको करनी है। और जो अब ये क्वेश्चन आंसर स्टिक करा देते हैं बच्चों आपको। नेम 2 सॉल्युबल एंड 2 इनसॉल्युबल लिक्विड। तो सॉल्युबल क्या क्या है, मैंने ऊपर एरो लगा दिया, अल्कोहल और विनेगर, और इनसॉल्युबल है हमारे मरकरी और ऑयल, तो ये आप लिखेंगे यहीं से। नेक्स्ट है नेम 2 गुड हीट कंडक्टर्स एंड 2 बैड कंडक्टर्स। तो पेज नंबर 39 ओपन करेंगे, ये रहे गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स हैं, तो इसमें से कोई भी दो चीजें आप लिख देंगे। थर्ड है डिफाइन इंसुलेटर, राइट नेम ऑफ 2 इंसुलेटर, पेज नंबर 40। पहले आप टिक करेंगे मटेरियल से लेकर इंसुलेटर,
ये डेफिनेशन है इंसुलेटर की। फिर तो इंसुलेटर दे रखे हैं रबर, ग्लास, वुड, इनमें से कोई से भी दो आप लिख देंगे। नेक्स्ट है विच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, गिव टू एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। टिक करेंगे, सब्सटेंसेस से लेकर ट्रांसल्यूसेंट तक तो डेफिनेशन है, उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट में से कोई भी दो चीजें आप लिख देंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, पेज नंबर 40 पर आप यहाँ पर टिक करेंगे, सम से लेकर नॉन मैग्नेटिक तक टिक करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल में दो मैग्नेट के दो नॉन मैग्नेटिक के आप लिख देंगे बच्चों। लास्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर, तो पेज नंबर 41 पर बच्चों टिक करेंगे, द लस्टर से लेकर मेटल डज, ये हमारा आंसर नंबर 6 है शॉर्ट का। अब लॉन्ग का टिक करेंगे, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, नेम द प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 38 पर आइएगा। द प्रोसेस से लेकर बच्चों एटसेट्रा तक, ये हमारा आंसर नंबर 1 है लॉन्ग का, पेज नंबर 38 पर। 2 डिफाइन 38 पर ही, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूबल, और ये तो देखिए जिस भी चीज की आपसे डेफिनेशन मांगी गई है बच्चों वो चीज आप टिक करेंगे। जैसे कि सॉल्यूट की है इन अ सॉल्यूशन से लेकर सॉल्यूट तक, ये सॉल्यूट की डेफिनेशन है। फिर सॉल्वेंट की डेफिनेशन है द सब्सटेंस से लेकर सॉल्वेंट तक। फिर जो थर्ड डेफिनेशन है बच्चों वो है हमारी सॉल्यूबल की, आ सब्सटेंस से लेकर सॉल्यूबल की थर्ड डेफिनेशन है, और द अमाउंट से लेकर सॉल्युबिलिटी की फोर्थ है। ये आंसर नंबर 2 है हमारी चारों टर्म्स लॉन्ग की। नेक्स्ट है बच्चों हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड हीट कंडक्टर एंड बैड हीट कंडक्टर, और कंडक्टर और इंसुलेटर, पेज नंबर 39 पर आइएगा। सम से लेकर हीट तक जब आप लिखेंगे तो ये आंसर नंबर 3 लॉन्ग का ए, और इसमें एग्जाम्पल भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सेकंड जो हमसे पूछा गया डिफरेंस वो कंडक्टर और इंसुलेटर में है, तो टिक करेंगे आप सर्टेन से लेकर इंसुलेटर तक, ये लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल लिख देंगे। आंसर नंबर 3 लॉन्ग का बी है। लास्ट जो हमारा है लॉन्ग का, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, विच ऑब्जेक्ट सिंक इन इट और फ्लोट इन वाटर, तो डेंसिटी बच्चों आप यहाँ आएंगे पेज नंबर 41 पर, द मेजरमेंट से लेकर वॉल्यूम तक तो डेंसिटी की डेफिनेशन है, और उसके बाद का जो आंसर है वो यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट डेंसर देन वाटर सिंक वाइल ऑब्जेक्ट लेस डेंसर देन वाटर फ्लोट ऑन इट। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।